श्री कृष्ण ने मक्खन चोर कंपनी बनाई। और प्रभावती, ये मक्खन चुराता है तुम्हारा कृष्ण, ऐसा है वैसा है। अरे अकर्ता को कर्तापने के आरोप लगाने वाली प्रभावती के लिए यशोदा मार उठ गई कि तू खाली बातें करती, यहाँ इतना पड़ा नहीं खाता तो तुम्हारे घर का चुराता होगा। जब तक न देखूं नैन तब तक न मानूं तेरे। बहन प्रभावती ने कहा ठीक है, मैं पकड़ के लाऊंगी। उसने मक्खन चोर को आमंत्रित करने के लिए छीकों में मक्खन भर दिया। अपने बेटे को कहा कि जाके बताओ कि वलोड़ा हुआ है। बेटे ने कहा, कंपनी में मेंबर था। और श्री कृष्ण क्या करते, जिसके यहाँ वलोड़ा होता है और मक्खन न रखे तो बच्चों को बोलता कि जो कपट करते हैं उनका घर शमशान है, डबल सिंगल कर लो। कोई चूल्हे पे बैठ के डबल सिंगल करता तो कोई कहीं कहीं कहीं। छोरे घर को ऐसा कर देते कि अब मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, आप संभल जाओ। डबल सिंगल, एक की बेकी। तो प्रभावती ने झूठ मूठ में बोलना ये भी उसकी हिम्मत नहीं रही, तो सचमुच में छीकों में मक्खन उसने 2 दिन 3 दिन का ये सब इकट्ठा करके रखा। और कृष्ण आए तो देखते छीकों में मक्खन तो है, घर को डबल सिंगल से सजाना नहीं। लेकिन इस मक्खन तक पहुंचने में यहाँ भी कोई खेल है। चारों तरफ रस्सियां बंधी और रस्सियों में घंटियां लगी ताकि तुम हम जाएं तो वो प्रभावती अपनी सहेलियों सहित आपको हमको पकड़े। लेकिन हम प्रभावती के बाप लगते। ए शब्द ब्रह्म, हाजिर हो जाओ साकार। ये घंटियां नहीं बजनी चाहिए, चाहे मैं छूं चाहे मेरे ग्वाल बाल छू। ऑर्डर इज द ऑर्डर। वीटो पावर का उपयोग किया अपने भगवत स्वभाव का। कूदे लेकिन घंटियां चुप। गोलाकार हुए, एक के दूसरे से तीसरे कंधे तक और चौथे कंधे तक तो कन्हैया पहुंचे। देखा कि हो सकता है कि ये घंटियां इसकी काम न करे, तो मक्खन में कहीं धतूरा बतूरा रगड़ के डाल दिया हो। तो आज तक तो खिलाकर फिर खाते, लेकिन प्रॉब्लम है तो पहले मुझे खाना चाहिए। कैसी नेतागिरी है, कैसा है गीता का ज्ञान। प्रॉब्लम आते तो भगवान आगेवानी करते और आनंद और सफलता मिलती तो ग्वाल गोपों को कहते तुमने गोवर्धन उठाया, तुमने कंधे दिए, तब तक मैं मक्खन पे पहुंचा, आप ठहरो। आज मक्खन तुमको खिलाकर नहीं, पहले मुझे खाना होगा। जो श्री कृष्ण मक्खन अपने होठों धरते त्यों घंटियां टन 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 बजने लगी। कृष्ण कहते शब्द ब्रह्म, ये क्या किया तुमने, मेरी आज्ञा का उल्लंघन। बोले प्रभु, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके त्रिभुवन में कौन सुखी रह सकता है। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया नाथ। अरे क्या मैंने कहा घंटी नहीं बजनी चाहिए? कि प्रभु, शास्त्र और पुराणों में जो आज्ञा है वो भी आप ही की आज्ञा है। उनमें लिखा है कि और समय पर घंटी बजे चाहे ना बजे, लेकिन ठाकुर जी जिमते हो। और ये मूर्ति के ठाकुर जी नहीं, खुद ठाकुर जी जिम रहे, तो घंटी क्यों न बजे भगवान। अच्छा जाओ, तुम्हारा तर्क सच्चा है, जाओ। प्रभावती आई, रंगे हाथ रंगे होठ रंगे गाल पकड़ लिया और थोड़ा सा कहीं कमी है तो अपने तरफ से मक्खन चौपड़ दिया। हाथ पकड़ा, घसीटती ले जा रही। उसका बेटा कहता माँ छोड़ दे, तू नहीं तो बुलाया था कृष्ण को बुलाने को। हम मक्खन चोर है कैसे, सबके मेंबर है, हम भी तो घर के मेंबर है, छोड़ दे। बोले चल, आज मुझे यशोदा माँ की जो सुनी अनसुनी करनी थी उनको समझाना है कि कैसा है तेरा रंगे हाथ चोर। तेरे बेटे का पक्ष रहती है, लेकिन कैसा है। कृष्ण ने देखा ये छोड़ने वाली नहीं है, चलो। लेकिन पुरुषार्थ कितना, रुकने वाले नहीं। प्रभावती हाथ पकड़ के लिए जा रही। कृष्ण ने देखा कि ये खेत खली है, यहाँ इसके ससरे का खेत है। मुंह घुमा दो। प्रभावती ने समझा कि ससुरा जी है। घूंघट तो पहले ही तानती थी, घूंघट लंबा हो गया। मैं तान के क्या से दिखाऊं, आप समझ जाना। कृष्ण ने देखा मौका ठीक है। कृष्ण आगे चल के कहते कि प्रभावती, मेरा दायां हाथ दुख रहा है, तू मुझे नहीं छोड़ती तो मत छोड़, लेकिन दायां छोड़ के तू मेरा बायां हाथ पकड़।
प्रभावती ने हाथ ढीला किया और उसके बेटे का हाथ पकड़ा दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की। और चुप कैसे नन्हे रास्ते से अपने कमरे में पहुंच गए और लेटने की लीला करके प्रभु श्री कृष्ण ने आवाज मारा, माँ माँ। अरे मेरे लाल क्या है? माँ मुझे प्रभावती का स्वप्न आया, मुझे आंखें दिखा रही है, डरा रही है और कहती कैसे भी करके मैं तुझे पकड़ के ले जाऊंगी यशोदा के पास। माँ अब क्या करूं? बोले मेरे लाल वो है ही ऐसी। इतने में प्रभावती ने दरवाजा खटखटाया। माँ माँ। बोले क्या है? तेरे कन्हैया को पकड़ के आई हूं, क्या है? दरवाजा खोल। अरे प्रभावती तू क्या बोलती है? मेरा कन्हैया? बोले हाँ। माँ ने दरार से देखा कि इसी का बेटा पकड़ के आए। चटाक से दरवाजा खोला और फटाक से कहा कि तू घूंघट के पट खोल, इसी को तू बोलती है कन्हैया? बोले धत मुआ तू क्या थी आयो कि हूं तो कहतो तो पकड़। कृष्ण वहां पलंग पे खटिया पे नवार की खटिया पे लेटे लेटे कृष्ण खड़े हो बैठ गए। प्रभावती को यशोदा माँ की नजर बचाकर अंगूठा दिखाते, जीभ दिखाते। ले इसके पीछे तात्विक अर्थ है कि कृष्ण माना आनंद, माधुर्य, दिव्यता। लेकिन वो दिव्यता जब प्रभावती बुद्धि के प्रभाव से कोई धन, कोई सत्ता, कोई ये लेकर सुखी होना चाहता है तो अंतरात्मा कृष्ण बोलता है ले सुख। फिर वो बेचारा डिस्को करने जाता है, वाइन पीने जाता है, अपनी औरत नहीं दूसरी औरतों के साथ काला मुंह करने जाता, फिर भी दुखी रहता। ले आनंद तो मुझ में आएगा, प्रेम से आएगा, नम्रता से आएगा, समाज की सेवा से आएगा। समाज का शोषण करके तुम मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर विदेश में हो गए तो क्या है? आनंद के लिए भटकना पड़ेगा। हाथ में आई हुई सुख सुविधा भी छटक जाएगी। हाथ में आया हुआ कृष्ण छटक जाता है अहंकारियों के हाथ से, शोषकों के हाथ से। कृष्ण तो उन छछिनभरी छाछ पे नचाने वालों का, दासों का दास हो जाता है, भक्तों का भक्त हो जाता है। उनके पास आनंद होता है।